एक बार फिर से वो लास्ट क्लास का क्या क्या था। सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से थे जो कल पढ़े थे? सिंघनपुर, छापामार, गिधा, भंवरखोल और सोनबरसा। ठीक है, उसके बाद देखे थे, हाँ, ये सभी जो स्थल है वो कौन से जिले में है? रायगढ़, इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रियों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, ये सब गुफाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? एंडरसन ने किया था। कब किया था? 1910 में किया था। ठीक है, उसके बाद जो देखे थे वो था क्या प्राप्त हुआ है वहां से? हाँ, सीरीज में। ठीक है, श्रृंखला में मानव आकृतियां वहां से प्राप्त हुई है। इसके जो चित्र हैं सिंघनपुर के, वो भारत के कौन से पहाड़ या गुफा से मेल खाते हैं? भीमबेटका से। और अगर विदेशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के चित्रों के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर आए थे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे? पहला कबरा पहाड़, बोतलदा, खड़क घाट, घाट लोहांग और भातेवाड़ा। आखिरी के तीन कौन से जिले के हैं? बस्तर। और शुरू के दो? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सिंघनपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाषाण काल के यानी स्टोन एज के सबसे ज्यादा प्रमाण कहां से मिलते हैं? वो कबरा पहाड़। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा पूछेगा तो वो बोतलदा की गुफा है। ठीक है, कबरा पहाड़ से क्या मिला है? हाँ, लाल या गेरुए रंग के छिपकली, घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी के चित्र वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और एक इतिहासकार का नाम देखे तो क्या नाम था उसका? पर्सी ब्राउन। क्या कहा है पर्सी ब्राउन ने? क्या स्टेटमेंट था? यहाँ के चित्र अत्यंत प्राचीन है और कुछ चित्रों में लिपियां भी प्राप्त हुई हैं, मिली हैं, ये देखे थे। ठीक है, अब कौन सा काल आएगा मध्य पाषाण काल के बाद? उत्तर पाषाण काल। ठीक है, कहां गया जी? इधर उधर कौन कर देता इसको? गलत है ये। क्या आएगा? उत्तर। ये उत्तर पाषाण काल जैसा कुछ है नहीं, तीन ही है मेनली। एक था आपका पूर्व, दूसरा मध्य और तीसरा नव है। तो नव के पहले का जो स्टेज है ना, जो शुरुआती, वो उत्तर पाषाण काल में आएगा। ठीक है, अपर। ठीक है, अपर न्योलिथिक एज इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, या फिर उत्तर पाषाण काल। अब उत्तर पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से? सबसे पहले स्थल जानना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जो आदि मानव है, मानव विकास का क्रम आगे बढ़ते जा रहा है। पहले कहां गुफाओं कंदराओं में रहते थे, चित्र वित्र बनाए, तो उनके प्रमाण कहां कहां से मिले हैं। अब नव पाषाण काल तक आते आते क्या हो जाएगा? मानव का, हाँ, मतलब पूर्णतः विकसित नहीं होगा वो, आग का आविष्कार हो जाएगा, मतलब आग की खोज हो जाए रहेगी। ठीक है, उसके बाद पहिए का आविष्कार हो जाए रहेगा, पहिए की खोज। फिर वो पशुपालन करना चालू कर दिए रहेंगे। ठीक है, और कृषि सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सी? कृषि। तो ये आ जाएगा आपके नवपाषाण काल तक। नवपाषाण काल के पहले कौन सा है? उत्तर। ये उसकी शुरुआत है, किसकी? नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण कालीन स्थल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पूछता है? ठीक है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो याद रखना है, दो मेन है। एक है धनपुर। कौन सा? धनपुर। और दूसरा है महानदी घाटी। धनपुर और महानदी घाटी। धनपुर कौन सा जिला? इतना कॉन्फिडेंट बिलासपुर बोले। बालोद में आएगा धनपुर? बिलासपुर में था, अब आता है जीपीएम में। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। लिख लीजिए, दो स्थलों के नाम लिख लीजिए उत्तर पाषाण काल में। दो स्थल, पहला है धनपुर और दूसरा है महानदी घाटी। धनपुर कौन सा जिला? जीपीएम।
वो लोग तो सही थे, क्या बालोद कहां से आ गया? वो अब मैं समझ गया, वो आप चितवा डोंगरी और अर्जुनी की बात कर रहे हैं। क्या है, वो दूसरा रिटायर रहता है, इसमें हो जाता है ना। तो धनपुर याद रखना, कौन सा जिला? जीपीएम। और कौन सी नदी घाटी? महानदी घाटी। ठीक है, देखो, अरे क्या हो गया? कहां से निकलती है महानदी? सिहावा पर्वत। कौन सा आश्रम? श्रृंगी ऋषि आश्रम। कौन सा कुंड? गणेश कुंड से। ठीक है, जिला धमतरी। तो यहां से निकलती और कहां जाती है? उड़ीसा को जाती है। ठीक है, तो एक स्थल तो हो गया अपना, कौन सा यहाँ पे? जीपीएम का धनपुर। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? महानदी घाटी। तो इसके आसपास जो क्षेत्र है, वहां से कौन से काल के? उत्तर पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं महानदी घाटी से। ठीक है, और ये नदी जाती है कहां? उड़ीसा। तो भाई इस, और उस समय उड़ीसा छत्तीसगढ़ का ही पार्ट था। कब तक था? 1905 के पहले तक का। ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं मध्य प्रांत। कब हुआ था मध्य प्रांत का गठन? 1861। कितने क्षेत्रों को मिला के मध्य प्रांत का गठन हुआ था? 4 क्षेत्र। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भाग मतलब ये संबलपुर वाले एरिया से लेके ये कालाहांडी तक का इतना क्षेत्र उड़ीसा का भाग था। ठीक है, और इधर महाराष्ट्र नागपुर तक का क्षेत्र, 4 क्षेत्रों को मिला के मध्य प्रांत बना था। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन जब हुआ करजन के समय, तो क्या हुआ? उड़ीसा का जो पार्ट था अपना संबलपुर से लेके कालाहांडी वाला, वो कहां चला गया? बंगाल प्रांत, उड़ीसा में चला गया। अब सिर्फ अपने पास कितने बचे? 3। और उसके बाद महाराष्ट्र भी अलग हो गया जब मध्य प्रदेश बना। ठीक है, और फिर 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ और एमपी साथ में थे। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग बना। तो पहले उड़ीसा पार्ट था किसका? छत्तीसगढ़ का। और ये महानदी भी जाती है कहां? उड़ीसा को जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहां पे प्रमाण मिल रहे हैं तो कहां मिलेंगे? उड़ीसा भी में मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो उड़ीसा में कौन कौन सी जगह से उत्तर पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं पूछता है, तो सुने होंगे नाम कालाहांडी। कौन सा? कालाहांडी, बलांगीर और संबलपुर। कौन सा? संबलपुर। ठीक है, तो क्या लिखोगे सबसे पहला? लिख लो, फिर बताऊंगा क्या लिखना है। ठीक है, पहले ही लिखना चालू कर देते हो। सबसे पहले तो हेडिंग लिखे होगे क्या? ये नहीं है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है हमारा ऑपरेटर का। उत्तर पाषाण काल। ठीक है, स्थल में छत्तीसगढ़ के 2 ही चीज है, एक है धनपुर जिला जीपीएम, अब बिलासपुर नहीं। ठीक है, जीपीएम। और दूसरा कौन सा? महानदी घाटी। इसके बाद जो पॉइंट लिखोगे उसको ऐसे लिखना कि उड़ीसा के कुछ स्थलों में भी या कुछ जिलों में भी उत्तर पाषाण के प्रमाण मिलते हैं, उसके भी प्रूफ मिलते हैं। वो 3 जिलों के नाम लिखिएगा, कालाहांडी, बलांगीर और संबलपुर। ठीक है, लिख लीजिए। उड़ीसा के कुछ जिलों में भी उत्तर पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, तो 3 जिलों के नाम लिख लीजिएगा, 3 क्षेत्रों के, कालाहांडी, बलांगीर, संबलपुर। नीचे कालाहांडी, उसके ऊपर बलांगीर और उसके ऊपर संबलपुर। स्थल याद हुए जी? स्थल याद हुए? टोटल कितने हैं? 5 हो गए, 3 उड़ीसा के हो गए और 2 छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ का पहला, इसको मिटा दूं, पहला कौन सा है? धनपुर जिला जीपीएम। दूसरी कौन सी नदी घाटी? महानदी घाटी। और उड़ीसा का पहला कालाहांडी, कालाहांडी के ऊपर बलांगीर और बलांगीर के ऊपर संबलपुर। थोड़ा और डिटेल लिखना है
लिखना ही है, लिखना क्या, हाँ क्या लिखो कि तेल नदी घाटी में भी, महानदी के साथ तेल नदी घाटी, तेल नदी पढ़े ना, कौन से क्षेत्र में बहती है? हाँ, देवभोग गरियाबंद क्षेत्र। तो तेल नदी घाटी में भी उत्तर पाषाण काल के प्रमाण मिले, नोट करके लिख लेना नीचे। अब छत्तीसगढ़ की दो ऐसी नदियां हो गई जिसमें उत्तर पाषाण काल, महानदी और तेल नदी, लेकिन मेनली अगर पूछे मुख्य रूप से तो महानदी घाटी। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब क्या प्राप्त हुआ है? तो कांच प्राप्त हुआ। हाँ, मानव श्रृंखला जो आपको पूरा पाषाण काल में भी मिली थी, वही मानव श्रृंखलाएं यहां से भी प्राप्त हुई है। देखो, मानव श्रृंखलाएं सभी जगह से प्राप्त हुई हैं, ह्यूमन इमेज, एनिमल इमेज, या फिर जो पशु पक्षियों के चित्र हैं, ठीक है, शिकार करते हुए चित्र, हंटिंग के, वो सब आपको मिलेगा हर जगह। लेकिन कल भी बताया था, मेनली क्वेश्चन उठाता है कि सिर्फ और सिर्फ मानव श्रृंखलाएं पूछेगा तो पूरा और उत्तर, ठीक है, पूरा पाषाण और उत्तर, छिपकली, घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी, वो किसका आएगा? मध्य का, ठीक है। और इसमें भी आपको यही लिखना है, क्या? मानव श्रृंखलाएं, ठीक है, ये यहां से प्राप्त हुई। तो बस इतना ही पॉइंट है किसका? उत्तर पाषाण काल का। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, इसके बाद जो पढ़ेंगे नव पाषाण का। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब नवपाषाण कालीन स्थलों में आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी, दूसरा अर्जुनी, कौन सा? अर्जुनी, तीसरा, लिख रहे हो ना? हाँ, लिखो साथ में, जल्दी होते जाएगा। चितवा डोंगरी और अर्जुनी दोनों कौन से जिले में पड़ते हैं? राजनांदगांव, इनका अलग ही रहता है। ये दोनों आ गए हैं बालोद जिला। कौन सा जिला? बालोद जिला। अभी लिखवाता हूं, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, बोन टीला, कौन सा टीला? बोन टीला। कई जगह आपको ये बनी टीला भी करके दिया रहता है कई बुक्स में, तो वही सेम चीज है, बोन टीला। और एक है चौथा टेरम, कौन सा? टेरम। पहला है चितवा डोंगरी, दूसरा है अर्जुनी, तीसरा बोन टीला और चौथा टेरम, ठीक। अब ये जो दोनों हैं, कौन कौन सा? चितवा डोंगरी और अर्जुनी, दोनों आता है कौन से जिले में? बालोद जिला। बोन टीला आता है टेरम आता है रायगढ़ में। लिख लीजिए। चितवा डोंगरी, अर्जुनी, बोन टीला, क्या हो गया? लिख लिए? याद हुआ ये? पहले जिले याद रख लो, पहले क्या याद रख लो? जिले। जिले कितने हैं? 3, बालोद है, राजनांदगांव और रायगढ़ है। बालोद में 2 है, राजनांदगांव और रायगढ़ में 1-1 है, ठीक है। बालोद में 2, चितवा डोंगरी और अर्जुनी, चितवा डोंगरी और अर्जुनी। राजनांदगांव में बोन टीला, राजनांदगांव में बोन टीला, आप इस पूछूंगा अभी, राजनांदगांव में कौन सा? बोन टीला। और रायगढ़ में टेरम, रायगढ़ में कौन सा? टेरम, ठीक है। 3 जिले बताइए जी, कौन कौन से? इधर सुहाना मसाले,
टेरम कौन कौन से जिले में है? शुरू दो रायगढ़ में, चितवा डोंगरी और अर्जुनी दोनों बालोद में, टेरम कहाँ है? रायगढ़ में। याद हुआ? हाँ। नवपाषाण काल मत बताना, उत्तर पाषाण कालीन स्थल बताइए कौन कौन से थे? पूछूंगा बोला था ना, यही पूछूंगा थोड़ी बोला था। जल्दी बताओ, दो ही तो हैं। धनपुर और महानदी घाटी के साथ एक और घाटी याद रख लेना, तेल नदी घाटी। तीन हो गए सीजी के, तीन हो गए उड़ीसा के। कौन कौन सा? कालाहांडी, बलांगीर और संबलपुर, यही है। फिर पूछूंगा, अभी एक्टिव रहना बता रहा हूं। तो नवपाषाण कालीन स्थल याद हो गए, चितवा डोंगरी, अर्जुनी, बोनटीला और टेरम। अब इंपॉर्टेंट है यहां से क्या मिला है, ठीक है? अच्छा, आप लोग को इमेज नहीं दिखाया ना? कुछ दिख रहा है? सांप दिख रहा है? कहाँ है सांप? ओदे है। कुछ दिख रहा है यहां? चादर है? कौन सा चादर दिख रहा है आपको? एक ये ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है? ये सांप जिसको बोल रहे थे, सांप नहीं है ये, ठीक है? हाँ, कौन सा सांप है? धोड़िया सांप। इसको इतिहासकारों ने ड्रैगन की आकृति माना है। किसकी आकृति? ड्रैगन, है ना? चीनी कला का प्रमाण आपको किस पाषाण युग से मिलता है, कहां से मिलता है पूछता है, तो नवपाषाण काल। ड्रैगन की आकृति कहां से प्राप्त हुई है पूछता है, चितवा डोंगरी। तो ये जिसको आप सांप बोल रहे हो वो एक्चुअल में है क्या? ड्रैगन है। क्या है? ड्रैगन है। तो ड्रैगन की आकृति आपको कहां से मिली है पूछेगा। हाँ, नवपाषाण कालीन स्थल चितवा डोंगरी से। लिख लीजिए प्राप्ति में। सबका याद हो रहा है ना? पूरा पाषाण काल का क्या था? श्रृंखलाबद्ध, हाँ, मानव आकृतियां। कबरा पहाड़ वाला क्या था मध्य का? छिपकली, घड़ियाल, सांभर, कुल्हाड़ी के चित्र। कैसे? कौन से कलर के? लाल कलर, लाल या गेरुए रंग के, ठीक है? गेरुआ रंग तो समझते हो ना? ऑरेंज टाइप का रहता है, हद है। गेरुआ रंग नहीं जानते जी? जो पेंटिंग्स बनी है ये, अरे कबरा पहाड़ वाला नहीं दिखाया था? हद है भाई। ये जो चित्र आकृति दिख रही है कौन सा कलर की है? तो लाल या गेरुआ रंग। गेरुआ मतलब, अरे गाना है ना, रंग दे तू मोहे। गेरुआ कौन सा कलर होता है? गेरुआ, हाँ, मैरून, जो मरून कलर है, तो वो जो वो पहने टी शर्ट, हाँ। वो ठीक है। तो लाल या गेरुए रंग के चित्र, कलर मेंशन नहीं किए थे क्या? तो लिख लो, इसलिए रिपीट करता हूं, ठीक है, ताकि कुछ छूटा हो तो आ जाए। तो नवपाषाण कालीन स्थल में क्या क्या आएगा? चितवा डोंगरी, अर्जुनी, बोनटीला और टेरम। प्राप्ति यहां से क्या हुई है? ड्रैगन की आकृति। तो कभी कभी क्वेश्चन में ड्रैगन की आकृति नहीं पूछता, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि चीनी कला के, चाइनीज आर्ट के प्रमाण कहां से मिले हैं या कौन से टाइम पीरियड के हैं करके। तो नवपाषाण का, ठीक है, नियोलिथिक एज के। ड्रैगन की आकृति या चीनी कला ऐसे लिख सकते हो, चाइनीज आर्ट, ठीक है, नियोलिथिक या नवपाषाण का। क्लियर है? फिर से एक क्वेश्चन, सबसे पहले पाषाणकालीन स्थलों की खोज किसने की थी? एंडरसन ने किया था 1910 में, 1910 में। अब पूछता है कि नवपाषाणकालीन स्थलों की खोज सबसे पहले किसने की थी, या इस पे जो डिटेल में जो स्टडी है, अध्ययन,
वो किसने किया था? तो दो इतिहासकारों के नाम लिखिएगा। पहले हैं डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र, इसमें बता रहा हूं ना, किसमें? नवपाषाण में। दो नाम, डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र और दूसरे हैं डॉक्टर भगवान सिंह बघेल। डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान सिंह बघेल, इन्होंने कौन से काल या कौन से टाइम पीरियड का स्टडी किया, अध्ययन किया, पूछेगा? नवपाषाण काल। याद रहेगा? अभी तक कितने इतिहासकारों के नाम याद किए हैं? 4। कितने याद किए हैं? 4। एक एंडरसन 1910, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पर्सी ब्राउन, कैसे भूल गए उनको? पर्सी ब्राउन का स्टेटमेंट देखे थे ना, तो भी तो है। दूसरे, तीसरा डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जी और चौथे भगवान सिंह बघेल। और हर इतिहासकार एक ना एक टाइम पीरियड से रिलेटेड है, किसी न किसी काल से। तो हालांकि सभी ऐसा नहीं कि इन्होंने मध्य पाषाण या पूरा पाषाण का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है, उनका भी किया है, तभी तो ये नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे जी, पहले का। लेकिन डिटेल वाला क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही याद रखना है। तो एंडरसन याद रखना पूरा पाषाण काल में, पर्सी ब्राउन याद रखना, पर्सी ब्राउन पूछा नहीं है, वो मैं एक्स्ट्रा आप लोग को लिखवाया हूं ताकि मेंस में उसको लिख सको। और 9 में ये दो का नाम याद रखना, रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। तो ये आप लोग का जो पाषाण काल है वो कंप्लीट होता है। पाषाण काल क्या हुआ? कंप्लीट होगा। एक लास्ट बार स्थलों को और प्राप्तियों को रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। स्थल कौन कौन से प्लेसेस है? सिंघनपुर, छापामार, गिधा, भंवरखोल, सोनबरसा। सभी कौन से जिले में है? रायगढ़ में। इसीलिए रायगढ़ को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। एंडरसन 1910, ठीक है। भारत में कौन सी गुफा की तुलना की जाती है? भीमबेटका, ठीक है, मध्य प्रदेश। और फॉरेन में पूछे, विदेशों में? ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। क्या मिला है? मानव श्रृंखला यहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। फिर आएंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट कबरा पहाड़, दूसरा बोतलदा, तीसरा खड़क घाट, घाट लोहांग और भातेवाड़ा, ठीक है। खड़क घाट, घाट लोहांग और भातेवाड़ा ये बस्तर में है। कबरा पहाड़ और बोतलदा रायगढ़ में। कबरा पहाड़ सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण यहां से मिले हैं, ठीक है। सिंघनपुर सबसे प्राचीन गुफा, एंशिएंट केव वही है, और सबसे लंबी गुफा बोतलदा। यहां से क्या मिला है? कौन से कलर का? लाल या गेरुए रंग की छिपकली, सांभर, घड़ियाल, कुल्हाड़ी के चित्र यहां से प्राप्त हुए। और इतिहासकार याद रखना है पर्सी ब्राउन, क्या कहा? चित्र अत्यंत प्राचीन और लिपि भी मिली है। उत्तर पाषाण काल में आपको 6 नाम याद रखने हैं, 3 आपके सीजी के, 3 आपके उड़ीसा के। छत्तीसगढ़ वाला क्या क्या है? धनपुर, दूसरा महानदी घाटी, तेल नदी, ठीक है। और उड़ीसा का कालाहांडी, बलांगीर, संबल। क्या मिला है? तो मानव श्रृंखलाएं प्राप्त हुई, ठीक। उसके बाद आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण कालीन स्थल चितवा डोंगरी, और दोनों कौन से जिला? बालोद में, ठीक। दूसरा बोनटीला, कौन से जिले में? और लास्ट टेरम, ये कहां? रायगढ़ में। क्या मिला है यहां से? ड्रैगन की आकृति, चीनी कला के प्रमाण यहां से प्राप्त हुए। अध्ययन 2 रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल, याद रहेगा? बस इतना। देखो सभी में 10-12 आपको स्थल है ना, कांकेर में जाओगे स्थल है, धमतरी में स्थल है, गरिया, सब जगह आपको मिलेंगे, लेकिन उतना याद नहीं रखना है, इतना याद रखिए, बेसिक याद रखिए, ठीक। अब पाषाण काल खत्म होता है, इसके बाद कौन सा एज आएगा? पहले लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे, पत्थरों के बाद किसका प्रयोग करना चालू किया? धातु का, मेटल्स का, है ना। किसका? कॉपर का, आयरन का, ठीक है। तो ताम्र और लौह युग, कॉपर और आयरन पीरियड या एज में छत्तीसगढ़ में कहां कहां से प्रमाण मिले उसको देखेंगे।
तो पहला पॉइंट था आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य, तीसरा था उत्तर और चौथा था ये नव पाषाण काल, न्योलिथिक एज। पांचवा रहेगा आपका ताम्र और लौह युग, कॉपर एंड आयरन एज। पांचवा पॉइंट ताम्र और लौह युग, कॉपर एंड आयरन एज, ये फिफ्थ पॉइंट रहेगा। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में ही आएगा ये पांचवा, प्री हिस्टोरिक में आपके ताम्र और लौह युग। अब इसके स्थल कहां कहां से मिले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। जैसे उसको देखे थे ना अब ये पाषाण काल वाले, वैसे इसको देखेंगे। तो स्थल लिखिए, सबसे पहला हेडिंग डालिए स्थल। स्थल में सबसे पहले लिखिएगा करही बदर, करही बदर, चिरचारी, इजी है, नाम याद हो जाएगा, ठीक है। करही बदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, करही बदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, कौन से जिले में है सब? करही बदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा सब कौन से जिले में है? वही अर्जुनी, चितवा, डोंगरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा कौन सा जिला? ये तो पता ही है, कोंडागांव, गढ़ धनौरा कोंडागांव। एक है गढ़ गौरा, यह आरंग का प्राचीन नाम है ना। एक गढ़ धनौरा है, ये कोंडागांव की जगह है गढ़ धनौरा, ठीक है। और एक है गढ़ गौरा, ये आरंग का प्राचीन नाम है। गढ़ गौरा नाम मिलता जुलता है लेकिन है अलग। जैसे आरंग का एक प्राचीन नाम क्या है? भांडेर, है ना। आरंग का प्राचीन नाम क्या है? भांडेर। वैसी एक प्राचीन नाम है गढ़ गौरा। लेकिन ये वो स्थल नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको कि ये है ऐसे करके। चिल्लर बता रहा हूं, चिल्लर। हाँ लिखना है, इसको भी लिखना है, अलग से लिख लेना नीचे नोट करके, है ना। ये चिल्लर में बता रहा हूं। ये सब जो स्थल है वो आपके ताम्र और लौह युग वाले। एक और लिखिए, सीता बेंगरा, जोगीमारा, कौन सा जिला? सरगुजा। सीता बेंगरा, और जोगी मारा। सीता बेंगरा, जोगी मारा, ये आपका पता ही है, सबसे प्राचीन गुफा, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है। कौन सा? सीता बेंगरा, सरगुजा जिले, रामगढ़ की पहाड़ी। तो ये आपको कितने, 4 और 3, 7 नाम याद रखने हैं ताम्र और लौह युग में, ठीक है। कौन कौन सा 7 नाम अभी याद करेंगे? सबसे पहला करही बदर, याद करते चलो जी। सबसे पहला कौन सा है? करही बदर, हो गया ये खत्म, ठीक है। कौन सा? करही बदर, याद रहेगा। दूसरा चिरचारी, दूसरा कौन सा? चिरचारी। पहला कौन सा था? करही बदर, दूसरा चिरचारी। चिरचारी का भाई सोरर हो गया, ठीक है। कौन सो रहा है इधर? ये दे, सोर रहा है, नहीं सोरर, ये सोरी है। पहला कौन सा? करही बदर, चिरचारी, सोरर। सोरर के बाद करका भाटा, ठीक है। सोरर के बाद करका भाटा। करका भाटा के पहले क्या था? सोरर के पहले क्या था? वेरी गुड। और सबसे पहले क्या था? अब लाइन से, पहला, दूसरा, तीसरा और
करका भाटा, वेरी गुड। उसके बाद ये है गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा कोंडागांव में, और जोगी मारा सीता बेंगरा, ये तो एक में याद रहेगा, इसको तो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीता बेंगरा और जोगी मारा। तो शुरू के चार क्या क्या थे जी? पहला यानी ताम्र और लौह युगीन सभ्यता में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थल? पहला करही बदर, दूसरा चिरचारी, तीसरा फिर करका भाटा, करका भाटा के बाद गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा के बाद सीता बेंगरा, और सीता बेंगरा के बाद जोगी मारा। एक बार बताओ जी पूरे स्थल। चिरचारी, सोरर, क्या मुरई भाटा, करका भाटा, हाँ करका भाटा के बाद गढ़ धनौरा कोंडागांव, सीता बेंगरा जोगी मारा, वेरी गुड, याद रहेगा। ठीक, अब किसने इसका अध्ययन किया है पूछता है, ठीक है। जैसे कि रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल, उन्होंने किसका किया था? नवपाषाण। वैसे ही उत्तर पाषाण का, सॉरी नवपाषाण का, इन्हीं लोग उल्टा सीधा बताते रहते, नवपाषाण का, ठीक है। वैसे इनका पूछता है ताम्र और लौह युग वाला किसने अध्ययन किया है। देखिए एक चीज और है, यहां से क्या प्राप्त हुए इस काल के, तो उस समय क्या था, वो जो लोग खत्म होते थे यानी मरते थे, तो मरने के बाद बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था। शिलाखंड समझते हैं, है ना? शिला मतलब पत्थर और खंड मतलब उसका टुकड़ा, बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग होता था, ठीक है, क्या करने के लिए? शवों को दफनाने के लिए, गाड़ने के लिए। तो उसको क्या बोलते थे? क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो एक महापाषाण स्मारक, क्या क्या नाम मिलते हैं उसको याद रखना। क्या बोलते हैं? महापाषाण स्मारक, महापाषाण पट्टुम्भ, महापाषाण पट्टुम्भ, और या फिर डोलमेन, क्या बोलते थे? डोलमेन। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। महापाषाण स्मारक क्या होते हैं, महापाषाण पट्टुम्भ और डोलमेन क्या है? तो क्या है ये सब? हाँ, जो उस काल में मतलब जो कॉपर और आयरन एज की बात कर रहे हैं हम लोग, उस काल में किसी की मृत्यु होती थी तो दफनाने के लिए इनका प्रयोग करते थे, ठीक है। जैसे अभी भी कब्र वब्र बनती है कि नहीं, है ना? तो उस समय इसका प्रयोग होता था। महापाषाण स्मारक, महापाषाण पट्टुम्भ या डोलमेन, ये तीनों सेम है, याद रहेगा। और छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक, कितने? 500 से अधिक ये प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए मतलब यही डोलमेन, महापाषाण स्मारक या पट्टुम्भ, 500 से अधिक ये प्राप्त हुए हैं, जिसका अध्ययन इस पर स्टडी किसने की है? तो प्रोफेसर J.R. कांबले, नाम याद रखना, ठीक है। प्रोफेसर J.R. कांबले जी, और एक नाम पहले से लिखे हो वही हैं डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र। प्रोफेसर J.R. कांबले और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, इन्होंने क्या किया है? ठीक है, कितने मिले हैं? 500 से अधिक, ठीक है। इसमें कोई डाउट? तो ये आप लोग का प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या क्या देखे थे इसमें? नवपाषाण, मध्य, उत्तर, नव, और पांचवा ताम्र और लौह युगीन। सभी के देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो सभी के स्थल इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। दो प्रकार से क्वेश्चन आता है इसमें, एक सीधे पूछ देता है, स्थल का नाम दे देगा और पूछ देगा कौन से काल का है करके, और दूसरा आता है मैच करने के लिए, 4 दे देगा, नव, मध्य, उत्तर और पूरा करके, और यहां पे स्थलों के नाम दे देगा और बोलेगा कौन सा स्थल कौन से टाइम पीरियड का है करके, तो आपको मैच करना रहेगा। तो दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक सीधे आता है, एक मैच करके,
ठीक है, तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, प्राप्तियां क्या क्या मिले हैं, और दूसरा स्थल, याद रहेगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद कौन सा टॉपिक आता है, आद्य ऐतिहासिक काल आता है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में उसको नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं था। ठीक है, और जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद जो सीधा पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भी सबसे पहला प्राचीन, ठीक है, अरे 3 भाग में बांटा गया ना, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो सबसे पहले एंशिएंट पढ़ेंगे, और एंशिएंट में भी सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, वैदिक काल। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, है ना, वो कौन सा रहेगा, वैदिक काल का। ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट, हाँ हाँ, हिस्टोरिकल वाले में 3 पढ़ेंगे, ऐतिहासिक वाले में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। कल तो बताया था, अच्छा लेट हो गए थे क्या, ठीक। और कोई डाउट इसमें, जो याद नहीं हो रहा हो या और कुछ समझ नहीं आ रहा हो, या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो तो बता दिया। क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट बताया हूं, क्योंकि अधिकतर वही थे, और बनाना खुद को है। ठीक है, क्वेश्चन वोश्चन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, फिर से छूट गया है, 1 हफ्ते छूट गया है क्वेश्चन बनाना। अरे रोज एक ना एक पेपर सॉल्व करना है आप लोग को। ठीक है, रोज एक पेपर सॉल्व करिए भाई, और अपने आप को टाइम दीजिए कि 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है करके, या 1.5 घंटा या 2 घंटा। ठीक है, उस टाइम पीरियड में आपको और कोई काम नहीं करना है। ये तो बैठ गए हैं पेपर को लेके और पलना पलट पलट के देख रहे हैं बुक से ही, ए का बी, 2 का सी, वैसा नहीं बनाना रहता। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको लीजिए, और ओएमआर आता है मार्केट में, बता चुका हूं, 10-12 रुपए का, यहाँ पे भी है अपने एकेडमी में। ठीक है, उसको लीजिए, उसमें बनाइए, और टाइम लीजिए, नहीं तो दिन भर उसी को बनाते रहोगे। क्वेश्चन बनाओ भाई, लास्ट टाइम है अभी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, और रिवीजन करिए, जितना हो चुका है उसको, जितना हो चुका है उसको तगड़ा करो। नए में आपको सिर्फ और एक ही चीज पढ़ना बोला हूं, क्या, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, वो आपका बस नया रहेगा। बाकी जितनी तैयारी हो चुकी है आपकी, उसको और तगड़ी कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। इसमें कोई डाउट नहीं, तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, थैंक यू। बना रहे हो कि नहीं क्वेश्चन, नहीं तो लग रहा है मेरे को चेहरा देख के।